नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। फिलहाल मैं अजीतगढ़ में मौजूद हूं और यहां पर देखिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहले तो उनका थोड़ा सा परिचय दे देती हूं आपको। मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक वीडियो दिखाया था और वो वीडियो भी भाई काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। गोल्ड मैन, राजस्थान के गोल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल, आप ठीक समझ रहे हैं। गोपाल बादशाह इनका नाम है। वैसे तो मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। और बीकानेर में काफ़ी परचम इन्होंने लहराया है, क्योंकि इनका गोल्ड का जो मोबाइल था ना, मेरे सभी दर्शक यही कह रहे थे कि मैडम ये गोल्ड का मोबाइल आपने लिया क्यों नहीं। वो इनको वापस दे दिया है। आज वो मोबाइल लेने जो है हम अजीतगढ़ इनके गृह नगरी में आ पहुँचे हैं, क्योंकि आज इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है। श्री जाट वीर राष्ट्रीय वीर जाट सेना में इनको जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है। बहुत शुभकामनाएं देंगे इनको और ये भी जानेंगे कि इस पद के साथ ये इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं और कितने गोल्ड के मोबाइल ये लोगों को बांटने वाले हैं। तो बहुत स्वागत करूंगी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मीडिया के द्वारा सबसे पहले तो मैं मेरे तमाम जाट समाज के बुजुर्गों को हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। यूथ को मैं संदेश देना चाहता हूँ। वो मेरे पदाधिकारी रवि जी चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना के, मैं उनका साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने राजस्थान का नेतृत्व करने के लिए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया के द्वारा सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। लोग कहते हैं, नेता कहते हैं कि जाट राष्ट्रपति, सीएम, पीएम क्यों नहीं बनता। मैं मीडिया के द्वारा एक बात कहना चाहता हूँ कि जाट कौम के पास में ना तो कोई सलाहकार है, ना कोई पत्रकार है और ना ही उनके पास मीडिया है। और मीडिया के अंदर जो मीडिया के द्वारा आदमी को 1 से 1000 तक पहुंचाने का काम किया जाता है। सबसे पहले मैं मेरे तमाम जाट समाज के यूथ, बुजुर्ग और नारी शक्ति को ये संदेश देना चाहता हूं कि वो सबसे पहले तो अपने एक संपादक बनाएं, अपना एक समाचार पत्रिका अपने नाम से छपवाएं, एक मीडिया तैयार करें हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर ज़िले के अंदर। दूसरी बात, मीडिया के द्वारा मुझे जाट समाज के द्वारा जो जिम्मेदारी दी है, मैं सबसे पहले मेरे समाज के यूथ, युवा और बुजुर्ग और नारी शक्ति से ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले शिक्षा के ऊपर जोर दीजिएगा। अगर आपका एक भाई कमज़ोर है अर्थव्यवस्था में, तो आप उस भाई के बच्चे को, दूसरे भाई के बच्चे को पढ़ाएं, उसे आईएएस बनाएं, उसे एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर बनाएं। जब तक जाट समाज में संगठन नहीं आएगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। क्यों कि इस देश में सबसे ज़्यादा जो जात है वो किसान कौम है। वैसे भी भारत एक किसान प्रधान, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ किसानों के बिना, जवानों के बिना इस देश का कभी विकास हुआ भी नहीं है, पहले भी नहीं हुआ। और जब तक किसान नहीं जागेगा तब तक आगे भी यही स्थितियाँ चलती रहेंगी। मैं फिर ये कहूँगा कि मैंने सीकर सीएलसी बॉस श्रवण कुमार जी, शिक्षा नगरी का एक गोल्ड कह सकता हूँ मैं उसे, वो मेरी जाट समाज का है। उनसे मैंने ऑल राजस्थान जाट महासभा जिला अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। तब मैं उनसे मिलने गया था। तब उनको मैंने कहा था कि बॉस, मेरे समाज के लिए मुझे आपसे मदद चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि गोपाल जी, आप जो भी कहोगे हम आपके हर बात को कबूल करेंगे। तो मैं मीडिया के द्वारा भी कह रहा हूँ उनको, मैट्रिक्स, प्रिंस, गुरु कृपा बुढ़ानिया जी, श्रवण जी सीएलसी बॉस, कि आपको मेरे समाज के 85 प्लस 90 95% के बच्चे जिनके गार्जियन आपकी इंस्टॉलमेंट ट्यूशन फीस नहीं दे सकते, आपको उन्हें फ्री पढ़ाना पड़ेगा। प्लस 95%, 90%, 85%, 36 कौम के
जो भी होंगे नीचे के तबके के होंगे या किसी भी प्रकार के होंगे, आपको भी उनको फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा। ये प्रदेशाध्यक्ष गोपाल बादशाह आपसे एक दिल से अपील कर रहा है कि जब तक सर्व समाज को साथ लेके आप नहीं चलोगे तब तक हिंदुस्तान का विकास कभी नहीं होगा। क्यों कि हर जात के अंदर सब पैसे वाले भी होते हैं और कुछ नीचे वाले तबके में भी आते हैं। इसीलिए सभी समाज के जो पैसे वाले, जो भी मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई जो भी हैं, उनसे मैं एक हृदय से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने समाज को, सर्व समाज को साथ लेकर के चले, जिससे हिंदुस्तान वापस सोने की चिड़िया बन सके। दोस्तों, आज भी हिंदुस्तान में गोल्ड इतना है कि वर्ल्ड का पूरा गोल्ड एक जगह हो जाए तो भी हिंदुस्तान के गोल्ड के बराबर नहीं हो सकता। वो गोल्ड है किसानों के बेटे, 36 कौम की बेटियां, नारी शक्तियां। उन्होंने अभी अभी ये इतिहास रचा है। 53 साल के बाद में उन्होंने वर्ल्ड कप जीत करके नारी शक्ति ने यह एहसास दिलाया है कि हम पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है। उनमें मुझे महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, रवीना टैक्स, मैं दोस्तों उन सब का, तमाम नारियों का और उन खिलाड़ियों का हाथ जोड़ करके उनका साधुवाद करता हूँ। वह मुझे अपने आप में प्राउड महसूस हो रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की नारी शक्ति कितनी मजबूत है। दूसरी बात दोस्तों, समाज को अगर आगे बढ़ाना है, मैं मेरे युवा बुजुर्गों से एक बात कहना चाहूँगा कि आपको नशा मुक्त होकर के जीना है। अगर जब तक आपका समाज, चाहे आप यादव हो, गुजर हो, जाट हो, बड़ाई हो, किसी भी कौम के हो, जब तक आप इस नशे को नहीं छोड़ोगे तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। मैं उस मार्शल कौम से आता हूँ जिस कौम के अंदर महाराजा सूरजमल जैसे शेर पैदा हुए, मल्हार राव होलकर जैसे पैदा हुए, एक आंख का तारा राजा रणजीत सिंह जैसे पैदा हुए, गोकुल जाट जैसे पैदा हुए, छोटू जाट जैसे पैदा हुए। दोस्तों, नाम गिनूंगा तो मीडिया का और मेरा सूर्य अस्त हो जाएगा, लेकिन किसान कौम के सूरवाओं के नाम पूरे नहीं होंगे। मेरे गोत्र, मेरी जाति के अंदर, किसान कौम के अंदर 4,72,000 गोत्र हैं। लोग 10-12 गोत्रों से कहते हैं, जाट कौम की तुलना करते हैं। मैं कहता हूँ उस भगवान शिव की जटा से जष्टा पैदा हुए थे और जष्टा के जिस प्रकार कर्म करते गए वैसे वैसे उनके गोत्र पड़ते रह गए। कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सब कुछ उस जष्टा के कर्म के अनुसार चुना गया है। पहाड़ों में रहने वाले बकरी चराने वालों को उनको ग्वालिया करने लग गए तो ग्वालिया गोत भी है। मैं मेरे बुजुर्गों से मीडिया के द्वारा कहना चाहता हूँ कि जाट हिस्ट्री उठा करके देखिएगा। वैसे तो मुगलों ने जाट हिस्ट्री को जला दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय में वेदों के पन्ने भी फाड़ दिए गए थे, जला भी दिए गए थे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बचा है। इसलिए मैं आज 5/11/2025 को राजस्थान का जाट समाज का श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया है। उसके लिए मेरे सामने बैठे हुए यूथ, मेरे स्टेज, मेरे मंच पर बैठे हुए मेरे पदाधिकारी, वह मेरे जीजाश्री बुजुर्ग हैं जो भूतपूर्व सरपंच अजीतगढ़ के हैं। जगदीश जी दादरवाल नाम है, ये भी अपने ज़माने के शेर थे और आज भी बूढ़े शेर के नाम से मैं इनको याद करता हूँ। इसीलिए दोस्तों, जो प्रदेशाध्यक्ष की मुझे जो भार दिया गया है, पद दिया गया है, मैं तन मन और धन से निभाऊंगा और मैं 36 कौम की सेवा करूंगा और सबसे पहले मेरे समाज को आगे लेके जाऊंगा और वक्त रहा तो 36 कौम की सेवा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जाट बलवान, जय भगवान। बोलो तेजाजी महाराज की जय। गोपाल जी, एक बात बताइए, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने कही, हमने भी सुनी।
आपके ही जाट समाज की मैं बात करती हूँ, बहुत सारे संगठन नए नए दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जाट समाज भी एक ही संगठन के साथ चले, एक ही जो है राह पर चले, एक साथ ही लोग मिलजुल कर रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि राजस्थान में मैं खुद देखती हूँ, जगह जगह नए नए संगठन बन रहे हैं, नए नए लोग आगे खड़े हो रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं है? आपके समाचार पत्रिका के द्वारा ये मैं फिर कहना चाहता हूँ कि संगठन अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, भावनाएं अलग अलग हैं, लेकिन उन भावनाओं को मिलाने की कोशिश करते हैं और भावनाएं और विचार मिल भी जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे मठाधीश बन करके बैठ जाते हैं जो हमेशा ताउम्र सिर्फ अपने पद का इस्तेमाल वो अकेला ही करना चाहता है। मैं मेरे समाज के अंदर राजा राम जी मील जो सबसे पहले जाट समाज के अंदर प्रेसिडेंट थे, मैंने उनको कई बार कहा भी है कि सरकार अपने पद से आप अपने यूथ को दीजिएगा, लेकिन वो क्या है, मीडिया के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में कुछ मेरे समाज के ऐसे बंदे हैं जो अपनी सीट के चिपके रहना चाहते हैं, काम वो करना नहीं चाहते, इसीलिए मजबूर होकर के रवि चौधरी जैसे मेरे भाइयों को संगठन अलग करना पड़ता है। और हमारा संगठन वो संगठन होगा, मैं मीडिया के द्वारा कह रहा हूँ, मेरे संगठन, मेरे चुने हुए जो भी मेरे सिपाही सेनापति मेरे कमांडो होंगे, उनके कोई तिल जितना दाग लगा देगा वो बादशाह को आकर के बोले। मैं वो छटनी करके दिखाऊंगा, राजस्थान के ऐसी टीम तैयार करूंगा कि जहां भी हम जाएंगे वहां हमारे समाज से ही नहीं 36 कौम द्वारा हमारा स्वागत भी किया जाएगा और हम 36 कौम को आगे लेके लड़ेंगे। कुछ दिन पहले हम बीकानेर में मिले थे, एक आवाज पर काफी लोग वहां पहुंच गए थे। उससे क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ समझा? जाट समाज कितना आगे बढ़ रहा है? देखो, वो बीकानेर की आवाज़ थी। मैं यहाँ किसी राजनीति के बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मीडिया मुझे पूछ रही है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। वो सूरमा है नागौर का, वो सूरमा है नागौर का, जहाँ तेजाजी जैसे भक्तों ने नहीं देवताओं ने जन्म लिया है। वो देव तुल्य भूमि है और वो लड़ाका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लड़ाका है और वो 36 कौम के लिए हर वक्त सड़कों पे लड़ता रहता है। और लड़ाका सेनापति अगर कमांडो अपनी सेना को याद करेगा तो सेना का फर्ज बनता है कि वो वहाँ जाकर के उनका नेतृत्व करेंगे। मतलब आप सेना लोग तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं, तन मन और धन से तैयार हैं। और अगर वैसे हजारों अगर सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पैदा होंगे और पैदा नहीं होंगे तो मैं तैयार करूंगा मेरी कौम से और 36 कौम से। आने वाले 2028 के इलेक्शन में हजारों सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल नजर आएंगे, वो भी 36 कौम के। चलिए, बहुत शुक्रिया और बहुत सारी बधाई आपको। और लोगों से भी पूछ लेते हैं, आपके जीजा श्री हैं, हाँ, जीजा। इनसे पहले मैं पूछूंगी क्या कुछ कहेंगे। इनको आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है, आप तो ज़्यादा इनको जानते हैं, आप ही कुछ बताइए इनके बारे में। हाँ, मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, आप राष्ट्र के लिए जो चुने गए हैं गोपाल जी, ये हमारे समाज के लिए बढ़िया कार्य करेंगे, युवाओं को भी और समाज को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। और सबसे पहले तो मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस समाज को अच्छे दिशा निर्देश दें और इस समाज को सही ढंग से चलाने के दिशा निर्देश दें। इसमें कई कुरीतियाँ हैं, इनको मिटाने की कोशिश करें और समाज को आगे लेकर चलें, जिससे और सभी समाज के लोग इससे जुड़ें। लोग बाग आज इससे एलर्जी करते हैं। आप लोगों से मैं इन मीडिया के द्वारा ये निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ जो हैं उनको ये युवा लोग खड़े होकर मिटाएं तो ये मिट सकती हैं। और गोपाल इस काम के लिए बहुत ही अच्छे कार्य करता है, ये इसको पूरी तरह से निभाएंगे और इस कार्य को करेंगे। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बधाई। कुछ कहना चाहेंगे? गोपाल जी के बगल में बैठे हैं, क्या पता वो बादशाह वाली फीलिंग आ रही हो आज आपको भी? देखो दीपिका जी, दिव्या जी, मैं श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। 2022 में हमने ये राष्ट्रीय वीर जाट सेना नामक एक पौधा लगाया था,
मैंने और रवि जी भाई साहब ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रवि जी हैं, जो पहले अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा हुआ करती थी हमारी मूल, जिसके दारा सिंह जी धर्मेंद्र जी प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके 7 साल तक के रवि जी यूथ के राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। हमने बैठे बैठे हम सोचते थे, भाई साहब का ये कहना था कि यार अपने समाज में 2-3 महासभा बनी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी कांग्रेस में और कभी बीजेपी में ले जाके समाज को बेच देते हैं। तो हमने निश्चय किया कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें भाजपा, कम्युनिस्ट, आरएलपी, कांग्रेस, सभी विचारधारा के लोग काम करें, लेकिन इस सेना को राजनीति से अपन दूर रखेंगे। कभी भी इस सेना को राजनीति में अपन इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य कोई भी हा उल्लड़ या कोई वो करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है रचनात्मक कार्य करना। तीसरी बात, ये केवल और केवल कोई जाट समाज के लिए काम करने के लिए हमने संगठन नहीं बनाया। हम 36 कौम को और सभी बिरादरियों को साथ लेकर के चलने का हमने ठानी है। लेकिन यह है कि जाट समाज एक उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कौम है, तो बड़े भाई की भूमिका जाट समाज निभाए, प्रतिनिधित्व जाट समाज करे और सभी समाज को लेकर के हम आगे चलें। हमारा उद्देश्य है रचनात्मक कार्य करने का, जैसे कि किसी भी मूल रूप से जाट समाज, बाकी अन्य समाज में भी कोई गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी करवाना। समाज में जैसे मेरे समाज में काफ़ी कुरीतियाँ हैं, आजकल डीजे का सिस्टम बहुत तगड़ा चल रहा है, तो ऐसे मतलब जो भी युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर इलाके में आज वास्तविक स्थिति यह है कि शराब भी नहीं, सूखे नशे ने युवाओं को अपने भयंकर तरीके से गिरफ्त में ले लिया। तो युवाओं को जागृत करना ये हमारे उद्देश्य हैं। और बाकी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवि जी भाई साहब आपको और चलिए, बहुत शुक्रिया सर। राजनीतिक मंच नहीं बनाएंगे कभी भी इसको, हर कौम के लिए काम करेंगे। कैसी तैयारियां होंगी, किन मुद्दों को विशेषकर रूप से आप लोग आगे रखेंगे, उन पर काम करेंगे? सबसे पहले सबको नमस्कार, जय तेजाजी महाराज की। हम समाज के लिए संगठन बनाया है और सारी बात राजेश ने बताई, गोपाल जी बादशाह ने बता दी, पूरी बातें बताई। हमने एक पूरे राजस्थान में कम से कम मेरे पास 20 नाम ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन मैंने कोहिनूर को चुना है। ये आप कह नहीं सकते, इनके तो नाम में ही बादशाह है। बादशाह है ना, तो ये खुद ही बादशाह है। और हमने ऐसे बादशाह को चुना है कि मेरे को इतना विश्वास है कि ये पूरे राजस्थान को एक ऐसा संगठन खड़ा कर देंगे। तो उसके लिए हम पूरे, जैसे गरीब है उसकी सहायता करना, जैसे अब पढ़ाई क्या है उसके गरीब बच्चों को अपने फ्री पढ़वाना, गरीब बच्चों की शादी करना, ये हमारे मकसद रहेंगे। राजनीति बात ये कि आपने अभी गोपाल जी बादशाह से पूछा कि ये जो आपने संगठन बनाया है, कि खूब सारे संगठन हैं, बिल्कुल है, ये मैं नहीं कहता, कोई भी संगठन बना सकता है, लेकिन समाज को बेचने का काम करने लग गए हो। कांग्रेस की टिकट मांगने लगे, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे को बीजेपी की टिकट दे दो, कांग्रेस की टिकट दे दो, ये हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ समाज के लिए काम करेंगे, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने की कोशिश करेंगे। हम तो एक मिशन लेके चले हैं। अब सबका आशीर्वाद, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद रहे तो हमारा ये मिशन बिल्कुल पूरा करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में हमारी संस्था तेलंगाना में बन गए, महाराष्ट्र के अंदर हमने बना दिया, हरियाणा के अंदर बना दिया, एमपी के अंदर 6 जिले बना दिए। सारे संगठन हमारा धीरे धीरे हम जल्दी नहीं कर रहे, हार लोड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन को हम बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। और आज मेरे को इतनी खुशी है कि मैंने एक हीरे को, एक बादशाह को प्रदेश अध्यक्ष चुना के लिए, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे जाट समाज की तरफ से, पूरे मेरे राष्ट्रीय वीर जाट सेना के जितने सैनिक है राजस्थान में, हिंदुस्तान में, सबकी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय तेजाजी महाराज की। राम राम साहब। श्याम जी, मुझे एक बात बताइए, मैं अभी इन दिनों देख रही हूँ, जितनी भी मैं जाट महासभाओं में जा रही हूँ, अधिकतर हरियाणा से लोग जो है राजस्थान आ रहे हैं कि भाई हमको राजस्थान का कल्चर पसंद आया है, यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे हैं। अब हरियाणा में ऐसा क्या हो गया कि वो राजस्थान की ओर जो है भागे चले आ रहे हैं? क्यों राजस्थान के जो संगठन है उनसे जुड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय वीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जी चौधरी जी का मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज इस मौके पे एक हमारे जुझारू और सटीक बात बोलने वाले और हमेशा समाज के लिए तैयार रहने वाले मेरे भाई गोपाल बादशाह के नाम से हम बोलते हैं इनको आज प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, मैं आपके
के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं काफ़ी समय से गोपाल जी को जानता हूँ। ये बहुत बखूबी से और एक सकारात्मक सोच लेके और समाज के लिए काम करेंगे। देखिए मैडम, जो आज हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सभी समाजों का और एक समरसता के साथ जो आज हमारे देश में लोकतंत्र है, उसमें मैं और समाज के कार्यक्रमों में भी जाता हूँ और निश्चित रूप से जिसकी भावना अपने समाज के लिए होती है कि हमारे समाज की जो कमियां हैं और जो संपन्न और सक्षम जो समाज हैं, वो कमज़ोर लोगों को किस तरीके से हम उनका सहारा बने, तो निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम है वो एक बहुत मैसेज देने वाला है कि हम सब समाजों को साथ लेके चलेंगे। और जो आपने प्रश्न पूछा मेरे से, निश्चित रूप से हरियाणा के जाटों का भी एक देश के योगदान में बहुत बड़ा योगदान है, देश के विकास में मान लो। और आज अगर आपस में राजस्थान और हरियाणा के जाटों का इस तरीके का सामंजस्य बन रहा है, और मैं समझता हूँ आज सोशल मीडिया है तो सभी देश के जो जहाँ पे भी जो भी समाज हैं वो एक दूसरे को कार्यक्रमों में बुलाते हैं और एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। तो मैं समझता हूँ उसी कड़ी में हरियाणा के लोगों का भी इधर आना राजस्थान में एक हमारे लिए अच्छी खबर है। सर कुछ कहना चाहेंगे? इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली और आप लोग तो सुबह से है, क्या लगता है कि गोपाल जी कैसा काम करेंगे? वैसे तो मुझे पता आप बढ़िया ही बताएंगे कमी तो निकालेंगे नहीं, लेकिन आप क्या कहेंगे? सच्चाई कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया को बढ़िया कहने में मैं कोई कह ही दिक्कत दीजिए पर सच्चाई। सच्चाई यही है कि अच्छा काम करेंगे, मेहनती आदमी हैं, वर्कर हैं, बोल्ड हैं, बोलने में स्पष्टवादी हैं और हमेशा से हम तो पहले से पहचान रखते हैं। ये आज तो कोई नया है नहीं, ये तो बड़े भाई हैं हमारे, हम इनके छोटे भाई हैं। तो मतलब अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम भी करेंगे और करना पड़ेगा जब जिम्मेदारी ली है तो, नहीं तो खींच लेंगे, वापस टांग खींच लेंगे। नहीं आप लोगों को खींचना भी है इनको। तो चलिए देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है गोपाल जी को, उनका परिवार भी यहाँ पर है। मैं सभी को जो है ढेर सारी बधाई दूंगी और सर आपको भी कहूँगी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो अच्छे से निभाइए उसको। और अजीतगढ़ ही नहीं, मैं तो कहूँगी पूरे के पूरे राजस्थान में आप जो है जाटों का नाम रोशन कीजिए। और जिस तरीके से कई 2-3 चीज़ें आपने बताई है कि सबसे पहली बात आती है कि नशे को दूर करना है राजस्थान से, तो इस पर मैं सभी को कहूँगी कि सभी को कहीं ना कहीं इस पर अमल करना चाहिए। नशे से युवाओं को दूर रखना चाहिए और हर वर्ग को कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जो है जागरूक रहना चाहिए और अच्छी बातें सीखिए, अच्छा सीखिए, आगे बढ़िए। बहुत कुछ है देश दुनिया में सीखने के लिए, तो यही मैं कहना चाहूँगी बस। और आप लोगों को वापस से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। आपको कहूँगी कि तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।